ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, आनंददेवाय, प्रीतिदेवाय, माधुर्यदेवाय, इष्टदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्या राम। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। अपने YouTube चैनल में सभी बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद विदित हो, ऐसी मंगल कामना के साथ सुंदर कांड का पाठ शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान में। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुपरं भूपाल चूड़ामणिम्। अर्थात शांत, सनातन, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम, श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जय जय श्री राम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषि रहितं कुरु मानसं च। अर्थात बंधुओं, कहते हैं, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हो, सब जानते ही हो कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अगला श्लोक है, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज बन कृशानुं म्याज्ञा ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन अर्थात दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। संपुट रखते हैं इसमें, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हे महाबली हनुमान जी,
कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता। अरे जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखहु तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए, हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, आप लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। कब तक? अरे जब लगी आवों से तहीं देखी, अहो ही काजु मोहि हरसि बिसेखी। हर यह कही नाई सबहि कहु माथा, चलो हरसि हिय धरि रघुनाथा। अर्थात हे भाइयों, जब तक मैं श्री सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, हनुमान जी कहते हैं, जब तक मैं सीता जी को देखकर पुनः लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर, प्रसन्न होकर चल रहे हैं। अर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ेउ ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। अर्थात समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण कर कर, श्री राम जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले, अर्थात छलांग लगाई। अरे जहीं गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, और ये ही भांति चले वो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पर्वत पाताल में धंस गया। इतना वेग था हनुमान जी में। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता हो, उसी तरह हनुमान जी चले। अरे जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना कहोई श्रमहारी। इसके बाद समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी महाराज, दुनिया का कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो, जो आपसे नहीं हो सकता है। हनुमान तहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। तब मैनाक पर्वत रास्ते में आता है हनुमान जी को विश्राम करने के लिए। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। रयाज सुरन मोहि दीन आहारा। राधे राधे, एक चौपाई छूट गई। अरे जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। अरे सुरसा नाम अहिन कय माता, पठहिन आई कही तही बाता।
देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षार्थ अर्थात परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा और उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। अगले भाग में अगली चौपाई बोलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।